अभी अभी अपने दांत दिखाए हों। एक कल्चर्ड विलन लेकिन बेहद खतरनाक। ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले ये कपड़े बदलो, जाकर सबसे महंगा सूट खरीदो। अगले दिन लिनहाई सिटी के इंटरनेशनल ट्रेड बिल्डिंग में पिता अपनी गर्दन पर बंधी टाई से जूझ रहे थे। उनका चेहरा लाल हो रखा था, पूरा शरीर असहज था और चिड़चिड़ाहट साफ दिख रही थी। धत्त तेरे की, इसमें तो सांस भी नहीं ली जा रही। लियो अंकल, अकाउंट बुक लाइए। युवा मालिक, आप अकाउंट बुक का क्या करेंगे? ये बहुत बोरिंग चीज है, आपको समझ नहीं आएगी। लियो फूशेंग कंपनी का पुराना कर्मचारी था और पिता का सबसे भरोसेमंद स्टीवर्ड भी, लेकिन मैं उससे बेहतर जानता था कि उसके हाथ साफ नहीं थे। वह बेहद डरपोक और मौके पर रंग बदलने वाला आदमी था। पिछले जन्म में वही आखिरी समय पर चेनचे के पक्ष में चला गया था और कई खतरनाक जानकारी उसे दी थी। मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम पढ़कर सुनाओ। पिछले महीने का एंटरटेनमेंट एक्सपेंस और अभी खरीदे गए स्टील का बिल। लियो फूशेंग के दिल में घबराहट दौड़ गई, माथे पर पसीना छलक आया। स्टील 10 टन खरीदा गया, प्रति टन 3260, कुल 32,600। लियो अंकल, ये स्टील किस दुकान से खरीदा? मार्केट रेट से 20% ज्यादा है। वो इमरजेंसी ऑर्डर था, इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज लगा। अच्छा, आगे बढ़ो। 8 मई, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 50,000। किसकी एंटरटेनमेंट? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ब्यूरो के कुछ लीडर्स की। कौन से लीडर्स? नाम क्या थे? कहाँ खाना खाया? कौन सी शराब पी? लियो फूशेंग पूरी तरह घबरा गया, हकलाने लगा। आधे घंटे में भी एक शब्द न बोल पाया। ये सब दूसरे भाई लियो ने अरेंज किया था, मुझे ठीक से नहीं पता। अगले ही पल मैंने जोर से अकाउंट बुक पर हाथ मारा। आवाज ज्यादा नहीं थी, लेकिन दबाव ऐसा था कि पूरी मेज कांप उठी। लियो फूशेंग डरकर जमीन पर बैठ गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बाहर सिगरेट पी रहे पिता भी चौंक गए, उनके हाथ से सिगरेट लगभग गिर गई। लियो अंकल, यह अकाउंट बुक कूड़े का ढेर है, तुमने कितना पैसा खाया? मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन ये 50,000 आखिर किसकी जेब में गया? और फेक अकाउंट्स बनाने का आदेश किसने दिया? जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच लो। लियो फूशेंग का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया, होंठ कांपने लगे, ठंडा पसीना चेहरे से बहने लगा। ठीक है, अकाउंट बुक यहीं रहने दो। लियो अंकल, जाकर मुंह धो लो, पूरा पसीना पसीना हो रखा है। क्या हुआ बेटा? हिसाब में गड़बड़ है। पापा, ये कंपनी आज तक सिर्फ आपकी किस्मत के सहारे जिंदा है। चलिए, समय हो गया, चेनचे से मिलने चलते हैं। सच में जाएंगे? हम तो कुछ लेकर भी नहीं जा रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। किसने कहा कुछ नहीं ले जा रहे? मैंने अपने ब्रीफ केस से मोटी फाइल निकाली और पिता को थमा दी। पिता ने उसे खोला और उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। अंदर चैन फैमिली एंटरटेनमेंट सिटी और डिंगशेंग केटीवी में मौजूद बड़े फायर सेफ्टी वायोलेशंस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी। साथ ही चैन लॉजिस्टिक्स की 1999 की टैक्स इवेजन डिटेल्स की कॉपीज भी थी। यहाँ तक कि कुछ धुंधली लेकिन साफ पहचानी जा सकने वाली फोटोज भी थी। उनमें चेन से कई नाबालिग लड़कियों को गले लगाकर प्राइवेट रूम में बैठा था। बेटा, ये सब कहाँ से मिला? चेन फैमिली एंटरटेनमेंट सिटी की फायर सेफ्टी प्रॉब्लम चेनचे की सबसे बड़ी कमजोरी थी। टैक्स इवेजन रिकॉर्ड्स तो उसका टॉप सीक्रेट था, आम आदमी उन्हें छू भी नहीं सकता था। पापा मत पूछिए, बस इतना समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने खाना खाने का रास्ता दिया है। चलिए चेयरमैन चांग, आज उस घमंडी यंग मास्टर चैन को सिखाते हैं कि असली ब्लैक ईट्स ब्लैक इसे कहते हैं। दूसरी तरफ लू, ये अपनी कमर में लोहे की रॉड ढूंस रहा था और बड़बड़ा रहा था। युवा मालिक, तैयारी रखना गलत नहीं है। अगर चेन छे के लोग गंदी चाल चलें तो मैं बड़े भाई को बचा सकूं। निकालो उसे, सब फेंक दो। बड़े भाई, ये तो सिर्फ आयरन रॉड है, इलीगल नहीं है। आज हम क्या करने जा रहे हैं? लोगों को काटने, इलाका छीनने, प्रोटेक्शन फी वसूलने? नहीं, हम बिजनेस निगोशिएशन करने जा रहे हैं, लाखों की डील की बात करने जा रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी करोड़पति बॉस को कमर में लोहे की रॉड छिपाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते देखा है? इससे स्टेटस गिरता है। युवा मालिक की बात मानो, आज हम सिविलाइज्ड लोग हैं। पापा, वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपके लिए एक रूल तय करने वाला हूँ, मुस्कुराते रहना। क्या? सामने वाला खुलेआम हमारी इंसल्ट कर रहा है और तुम मुझे मुस्कुराने को कह रहे हो? मैं नेगोशिएशन करने जा रहा हूँ, कोई कॉमेडी शो नहीं। युवा मालिक, बड़े भाई के इस गुस्सैल स्वभाव को देखकर लगता है कि इन्हें अंदरूनी इंजरी हो जाएगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, एक हिसाब लगाते हैं। मान लो हम 30 भाई लेकर अंदर घुसते हैं, चेनचे को आईसीयू पहुंचा देते हैं। मजा आएगा? हाँ हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। फिर हॉस्पिटल बिल कौन देगा? पुलिस किसे पकड़ेगी? हमें कितना कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा? और तुम कितने साल जेल में बैठोगे? पिता तुरंत चुप हो गए। वह अच्छी तरह जानते थे कि ऐसी लड़ाई के बाद कम से कम कई लाख रुपए का नुकसान होगा और ऊपर से पुलिस से बचने के लिए भागते फिरना पड़ेगा। बिल्कुल घाटे का सौदा। चलो दूसरा हिसाब लगाते हैं। अगर मैं उसकी कंपनी दिवालिया कर दूं, उसके सिर पर कर्ज का पहाड़ लाद दूं, उसे चेन परिवार के युवा मालिक से सड़क पर भटकने वाला आवारा बना दूं और आखिर में इकोनॉमिक क्राइम की वजह से जेल भिजवा दूं, उसका पैसा हमारा पैसा बन जाए, उसका इलाका हमारा इलाका बन जाए और वह खुद घुटनों के बल हमसे भीख मांगे, तब बताओ उसे हराना ज्यादा फायदेमंद है या उसे पूरी तरह बर्बाद करना? पिता मुझे घूरते रह गए। क्या यह वही लड़का है जो दिन भर सिर्फ किताबें पढ़ता था? इसकी सोच तो मुझ जैसे आधी जिंदगी अंडरवर्ल्ड में बिताने वाले आदमी से भी ज्यादा खतरनाक है। बेटा, अगर तू अंडरवर्ल्ड में उतर गया तो हम बूढ़ों की जरूरत ही नहीं रहेगी। बहुत ज्यादा चालाक है तू। पुराने डेंग इसे चालाकी नहीं कहते, इसे कैपिटल ऑपरेशन कहते हैं, इसे डिमेंशनल क्रशिंग कहते हैं। सीख लो, आगे ऐसे मौके बहुत आएंगे। मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम आज के फैसले के लिए मुझे धन्यवाद दोगे। ठीक है, आज मैं तेरी बात मानता हूँ। आज अगर वह मेरे गले पर नाइफ भी रख दे